वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। समुंदर के किनारे बसा हुआ एक गांव जिसमें दो सौदागर रहते थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों बहुत ही अमीर थे। इन दोनों के घर शहर के बीचों बीच अपनी चमक बिखेरते थे। पेड़ों की टहनियों पर झूले डालकर बच्चे वहां झूला करते थे। बच्चे पूरा दिन खाते पीते और खेलते कूदते, इसी तरह से वे अपना सारा दिन गुजार देते। दोनों सौदागरों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग अलग था। इनमें से एक सौदागर बहुत ही नेक, शरीफ और ईमानदार था, जबकि दूसरा सौदागर उससे बिल्कुल उल्टा, लालची और बेईमान था। उसे जो भी चीज पसंद आती वे उसे हथिया लेना चाहता था, चाहे उसे उसकी जरूरत हो या ना हो। जबकि दूसरा सौदागर बहुत ही नरम दिल, नेक, अच्छी नीयत वाला और दूसरों की भलाई करने वाला था। जिस चीज की उसे जरूरत ना होती वह उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। वह जितना भी रुपया कमाता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण भी करता और दूसरों की सहायता भी करता। जब भी इन दोनों सौदागरों में व्यापार को लेकर कोई बात होती तो लालची सौदागर ऐसा नाटक करता मानो वे उसे जानता ही ना हो। वे अपने व्यापार की बातें कभी भी किसी को नहीं बताता। एक बार की बात है, जो नेक दिल सौदागर था वे समुद्री यात्रा करके एक दूसरे देश से मिर्च और मसाले खरीदने के लिए सफर पर जाने को तैयार हुआ। सौदागर के देश में इन चीजों की बहुत ही जरूरत थी, तो उसने सोचा कि इसमें अच्छा व्यापार किया जा सकता है। सौदागर ने अपने पानी के जहाज में बहुत से बर्तन और कपड़े लादे, ताकि उनके बदले में वे मिर्च, मसाले और धनिया ला सके। कई दिन और रात तक वे समुद्र की लहरों पर जहाज चलाता हुआ उस देश में पहुंच गया, जहां से उसे मिर्च और मसाले खरीदने थे। इस देश में वो पहले भी कई बार आ चुका था, लेकिन जब इस बार वे उस देश में दाखिल हुआ तो यह देखकर हैरान रह गया कि पूरे इलाके में शमशान घाट जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। सड़कें और मंडियां वीरान पड़ी थी। दिन के समय भी ऐसा मालूम होता था जैसे रात का सन्नाटा छाया हो। सौदागर हैरान और परेशान होकर सड़कों पर इधर उधर घूमने लगा। सड़क पर गुजरते हुए उसे अगर कोई इंसान नजर भी आता तो वह बहुत ही दुखी और परेशान दिखाई दे रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वह अपने ही विचारों में गुम इस दुनिया से बेखबर हो। बच्चे तो उस देश में दिखाई ही नहीं दे रहे थे, मानो उन्हें किसी और शहर में भेज दिया गया हो। काफी देर तक सड़कों पर घूमने के बाद जब उसे कोई माजरा समझ न आया तो उसने राजा के दरबार में जाने का फैसला किया। जब वे उस देश के राजा के महल में पहुंचा तो राजा बहुत ही दुखी, सर झुकाए और उदास मन लिए बैठा था। राजा के सभी मंत्री और दरबारी ऐसे बैठे थे मानो वे अभी रो पड़ेंगे। कुछ देर के बाद राजा ने उस सौदागर की तरफ देखा और बड़े ही भारी मन से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम चाहते क्या हो? सौदागर ने जवाब दिया, मैं समुंदर पार के शहर कुंदन नगर का रहने वाला हूँ। मैं एक सौदागर हूँ और अपने जहाज पर कपड़े और बर्तन लेकर आया हूँ और उनके बदले में मैं यहाँ से मिर्च मसाले खरीदकर अपने देश ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मिर्च मसाले की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। राजा ने एक ठंडी सांस भरी और रुक रुक कर कहने लगा, अरे सौदागर, अब यहाँ पर
मिर्च मसाले कहाँ है? यहाँ की तो सारी फसलें तबाह हो गई हैं। खेतों में काम करने वाले ही नहीं रहे। ऐसी महामारी फैली कि सबको दबोच कर मौत के दरवाजे तक ले गई। असल बात यह है कि इस शहर में चूहे की भरमार है। उन्हें मारते मारते सब लोग थक गए, लेकिन चूहे किसी भी तरह से कम नहीं हुए और इन्हीं चूहों से हमारे देश में प्लेग की महामारी फैल गई। इसके अलावा चूहों ने सारी फसलें बर्बाद कर दी। महामारी में बहुत सी औरतें, मर्द और बच्चे मर गए। यह बीमारी हमारे देश में हर साल आती है, लेकिन इस साल तो बहुत ही भयंकर तरह से फैली। किस्मत से जो लोग बच गए वह दाने दाने के मोहताज हैं। सौदागर यह सब सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और फिर उसने राजा से कहा, महाराज, क्या आपके देश में बिल्लियां नहीं होती? क्या वे चूहों को नहीं खाती? राजा ने जब यह सुना तो हैरानी से पूछा, बिल्लियां? क्या ये किसी जानवर का नाम है? बिल्ली तो हमारे देश में नहीं होती, न हमने कभी देखी है और न कभी इसके बारे में सुना है। भला वे मिलती कहाँ है? यह बात सुनकर सौदागर हैरान रह गया। उसने कहा, आप बिल्लियों को नहीं जानते? हर जगह, हर घर में उन्हें शौक से पाला जाता है। बच्चे इनसे खेलते हैं और चूहे उनकी खुराक होते हैं। वे चूहे खाकर जिंदा रहती हैं, बल्कि खूब मोटी हो जाती हैं। अगर इन्हें चूहे मिलते रहे तो वे खाने की किसी दूसरी चीज की तरफ नजर भी नहीं उठाती। महाराज, इनके 2 जोड़े मेरे जहाज पर मौजूद हैं, क्योंकि वे बहुत ही प्यारा पालतू जानवर है। आप कहें तो मैं अभी आपकी सेवा में दरबार में हाजिर कर सकता हूँ। यह सुनते ही राजा के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। राजा बेसब्र होकर कहने लगा, हाँ हाँ, जरूर जरूर, उन बिल्लियों को लेकर आओ और अगर तुम्हारे कहे के मुताबिक वह बिल्लियाँ हमारे काम की हुई तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सौदागर तुरंत अपने जहाज पर गया और बिल्लियों के 2 जोड़ों को पिंजरे में बंद करके दरबार में ले आया। जब बिल्लियों के 2 जोड़े दरबार में लाए गए तो राजा और उसके दरबारी बड़ी हैरानी से इन्हें देखने लगे। सौदागर ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर बिल्लियों को आजाद कर दिया। वह बिल्लियों को अपनी गोदी में उठाकर प्यार करने लगा, ताकि राजा के मन में जो डर है वह दूर हो जाए, क्योंकि राजा उन्हें हाथ लगाते हुए झिझक रहा था। लेकिन तभी अचानक बिल्लियां नीचे कूद पड़ी, क्योंकि एक मोटा ताजा चूहा उन्हें वहीं पर नजर आ गया था। इनमें से हर बिल्ली उस चूहे का शिकार कर लेना चाहती थी। चारों बिल्लियों में खूब खींचातानी हुई, चूहे को मारकर खा लिया। इसके बाद बिल्लियों ने नाक ऊंची करके इधर उधर सूंघना शुरू कर दिया, क्योंकि साथ वाले कमरों में से उन्हें चूहे की बू आ रही थी। वे दबे पांव दूसरे कमरे में गईं और एकदम हल्ला बोल दिया। राजा और उसके दरबारी भी बिल्लियों के पीछे पीछे गए। यह देखकर वे हैरान रह गए कि चारों बिल्लियों ने बहुत जल्दी अपना पेट भर लिया और बहुत से चूहे मार मार कर एक कोने में डाल दिए, ताकि बाद में उन्हें खा सकें। उसके बाद बिल्लियां आराम करने के लिए अपनी टांगें फैलाकर लेट गईं। तभी सौदागर ने राजा से कहा, महाराज, इन मरे हुए चूहों को आप जल्द से जल्द बाहर फेंकवा कर आग लगवा दें, क्योंकि इनके जिस्म पर जो पिस्सू होते हैं वही बीमारियां फैलाते हैं। इन्हें जल्द से जल्द जला देना ही अच्छा है। और आप ये बिल्कुल मत सोचें कि यह बिल्लियां सिर्फ 4 हैं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी बच्चे भी देती हैं और हर बार कई कई बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। इस तरह से अगले साल तक खराब मौसम आने से पहले आप अपने दुश्मन चूहों के लिए एक पूरी फौज तैयार कर सकते हैं। राजा बहुत ही खुश हुआ और
उसने अपने नौकरों से सौदागर की दी हुई हिदायत अनुसार काम करने के लिए कहा और फिर वह सौदागर की तरफ देखकर कहने लगा, हमें मुसीबत से बाहर निकालने वाले इंसान, बताओ कि तेरी इन अनमोल बिल्लियों के बदले में हम तुम्हें क्या दें? हमारे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है। यह सब अपने थैलों में भर भर के साथ ले जाओ। अगली बार जब तुम आओगे तो हम तुम्हें मिर्च मसाले भी देंगे। इस बार तो हम मजबूर हैं, इसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। और फिर सौदागर ने सोना चांदी हीरे जवाहरात बड़े बड़े थैलों में भर लिए। सौदागर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह सारा खजाना जहाज पर लादकर सौदागर वापस अपने देश को चल पड़ा। जब सौदागर यह सब कीमती सामान लेकर अपने घर पहुंचा तो उसके परिवार ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। अब तो सौदागर उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। इसी तरह से कुछ दिन बीते। बच्चे घर के भेदी कहलाते हैं। जब सौदागर के बच्चों को अपने माता पिता से सारी बात का पता चला तो उन्होंने पड़ोसी सौदागर के बच्चों से कह दिया कि हमारे पिताजी समुद्र पार के देश में अपनी बिल्लियां देकर उनके बदले में बहुत कीमती चीज लाए हैं। पड़ोसी सौदागर ने जब ये बात अपने बच्चों से सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह फौरन बाहर निकला और उसने नेक दिल सौदागर को आवाज दी। फिर उससे उसके सफर के बारे में और उसके व्यापार के बारे में कई सवाल पूछ लिए। नेक दिल सौदागर एक सच्चा इंसान था। वह झूठ बोलना नहीं जानता था, इसलिए उसने सारी बात विस्तार से बता दी। लेकिन उसने बिल्लियों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह सोचने लगा कि अगर मैं इसे बताऊंगा कि बिल्लियों के बदले में इतनी दौलत मिली है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा और मुझे मूर्ख समझेगा। लालची सौदागर मन ही मन सोचने लगा कि काश इस सफर पर मैं गया होता तो बिल्लियों के बदले में इतना खजाना लेकर आता और मैं भी शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता। लेकिन अब वे कर ही क्या सकता था। वे अगले मौसम का इंतजार करने लगा। कुछ महीनों के बाद जब मौसम बदला तो लालची सौदागर सफर पर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने समुद्री जहाज में कई कीमती सामान लादे। वह समुंदर पार करके उस देश की तरफ चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफर तय करने के बाद वह उस देश में जा पहुंचा, जिसके बारे में उस नेक दिल सौदागर ने बताया था। उसे पक्का यकीन था कि इतने माल के बदले में उसे इससे 4-5 गुना ज्यादा हीरे और जवाहरात मिलेंगे और वह फिर अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। जब वे लालची सौदागर उस देश में उतरा तो देखा कि वहाँ पर चारों तरफ खुशहाली थी। बाजार में रौनक थी। मंडियों में लोग खूब खरीदारी कर रहे थे और लोग खुशहाल नजर आ रहे थे। उस सौदागर ने कोशिश की कि वे किसी तरह से राजा के राजमहल तक पहुंच जाए और फिर बड़ी ही मुश्किल से वे राजमहल में जा पहुंचा। लेकिन राजा उस दरबार में शामिल अपने रंग महल में नाच देख रहा था। सौदागर ने वहां पहुंचते ही अपने लाए हुए कीमती तोहफे राजा के सामने पेश कर दिए। यह देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने उन तोहफों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा ने कहना शुरू किया, सौदागर बताओ, इस कीमती सामान के बदले में हम तुम्हें क्या दें? क्योंकि पिछले साल तक तो हमारा देश बहुत ही बदनसीब था। हर साल महामारी फैलती थी और सैकड़ों इंसान मारे जाते थे। लेकिन पिछले साल तो मौत का ऐसा तांडव हुआ कि हमारे देश के ज्यादातर लोग मारे गए। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी मौत के मुंह में समा गए
और तभी एक सौदागर हमसे मिलने आया। वे हमसे मिर्च मसाले खरीदने के लिए आया था, लेकिन हमारे देश में उस समय ऐसी कोई भी चीज बाजारों में नहीं थी, क्योंकि खेतों में काम करने वाले सभी लोग मर चुके थे। खेती तबाह हो चुकी थी। दरअसल वह प्लेग की महामारी चूहों से फैलती थी। जब उस सौदागर ने वे हाल सुना तो अपने जहाज से 4 बिल्लियां लाकर हमारे सामने पेश कर दी और उन बिल्लियों ने बड़ी ही तेजी से चूहे खाना शुरू कर दिया। फिर उन बिल्लियों ने बहुत से बच्चे भी दिए। सभी ने मिलकर चूहों का खात्मा कर दिया और इस तरह से वह बीमारी हमेशा हमेशा के लिए हमारे देश से खत्म हो गई और अब हमारा देश फिर से खुशहाल हो गया है। अब पिछली बातों को सोचकर मेरा मन बहुत ही दुखी होता है, लेकिन आने वाला भविष्य अच्छा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। सौदागर, तुम्हारे देश में भी चूहे बहुत होंगे और जरूर उनकी वजह से बीमारियां फैलती होंगी। हम इन अनमोल बिल्लियों का जोड़ा तुम्हारे इन कीमती तोहफों के बदले में तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे देश में इन बिल्लियों की तादाद काफी हो चुकी है। मुझे लगता है यह बिल्लियां तुम्हारे देश के लोगों के काम आएंगी। और यह कहकर राजा ने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि बिल्लियों का एक जोड़ा पिंजरे में बंद करके लाया जाए और इस सौदागर को दे दिया जाए। यह सुनकर लालची सौदागर पर बिजली से गिर पड़ी। सौदागर के ख्याली किले एकदम से ढह गए। वह यह भी जानता था कि राजा के दिए हुए तोहफे को इनकार करना मतलब मौत को दावत देना है, और फिर मन महसूस कर उसने उन बिल्लियों का पिंजरा स्वीकार कर लिया। फिर वह राजा की जय जयकार करता हुआ वहाँ से चला गया। अपने वापसी के सफर में जब उसका जहाज समुद्र के बीच में आ पहुँचा तो उसका मन बहुत ही दुखी था। दुखी मन से जब वह अपने देश वापस लौटा तो उसने अपने पड़ोसी सौदागर से केवल इतना ही कहा कि मौसम खराब होने के कारण वह आधे रास्ते से ही वापस लौट आया है और उस देश तक नहीं पहुंच सका जो उसने उसे बताया था। तो दोस्तों, लालच का यही अंजाम होता है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।